के लिए अमित, क्या जानकारी मिल रही है अभी? ताजा अपडेट आपके पास क्या है? क्योंकि हम बहुत सारे जो कार्यकर्ता हैं उनको तो देख पा रहे हैं कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी के, लेकिन अभी ताजा अपडेट क्या? गया सर, उस पर क्या कहेंगे? अभी आज शाम को आज शाम को कोई 100 के करीब कार्यकर्ताओं नेताओं को प्रधानमंत्री आवास बाहर से दिल्ली पुलिस ने डिटेन किया। मेरे विचार से भारत के इतिहास में पहली बार लीडर ऑफ ऑपोजिशन को सड़क पे खींच के ले गए गए, लोगों को डिटेन किया। उसमें राहुल गांधी सहित कांग्रेस के तमाम थे, अखिलेश यादव, सुप्रिया और हम जैसे कई लोग जो कि पार्टी से नहीं है मगर युवा आंदोलन के साथ हम सबको डिटेन किया गया। और अभी 10 मिनट पहले हमें बताया गया है कि हम सबको रिलीज कर दिया गया बिना। जाहिर है सिर्फ एक इरादा था कि प्रधानमंत्री ने जो कर्म कल की सड़कों पे करवाए उसकी जवाबदेही न बने, बस इसके लिए हम सबको किया गया। ये तो योगेंद्र यादव जी को लगातार जो है तमाम जो कार्यकर्ता है पुलिस ने उनको रिलीज कर दिया है, यहाँ पर बताया जा रहा है। जी, बहुत धन्यवाद आपका अमित इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपने योगेंद्र यादव को सुना और उनको भी डिटेन किया गया था, लेकिन अब इन सभी को रिलीज कर दिया गया है। राहुल गांधी की नाक में चोट लगी है, यह भी जानकारी सामने आ रही है कि इस दौरान राहुल गांधी की चोट लगने की खबर सामने आ रही है और कहा जा रहा है कि राहुल की नाक से खून भी निकलता हुआ दिखाई पड़ा है। झड़प के दौरान राहुल गांधी को अचानक से चोट लगी है। तो ये बहुत बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको हम दे रहे हैं, बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। नहीं होता है। प्रधानमंत्री एक हाई थ्रेट परसेप्शन जोन, उनका जो घर है, प्रधानमंत्री आवास है, उसकी एक मर्यादा होती है। वो एक हाई थ्रेट परसेप्शन जोन में काउंट होता है, उसे माना जाता है। ऐसे में आप चिंता करिए, मैं किसी के ऊपर आक्षेप नहीं लगा रहा हूं, मगर ऐसे में अगर कुछ ऐसे लोग उसमें घुस जाए, अवांछित तत्व उस भीड़ में घुस जाए, तो देखिए ये तस्वीरें लगातार आपको हम दिखा रहे हैं और बीजेपी की ओर से भी पलटवार लगातार किया जा रहा है। संबित पात्रा को आप सुन रहे थे और बार बार बीजेपी की तरफ से एक ही मुद्दे को उठाया जा रहा है, एक ही मसले को उठाया जा रहा है, वो है सुरक्षा का मसला। और ये सीधी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। अभी जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं, ये सीधी तस्वीर आपके सामने है। राहुल गांधी को आप देख सकते हैं, तस्वीरें आपके सामने है और अब एक एक करके ये जानकारी मिल रही है कि सभी नेताओं को, जिनको अब से कुछ देर पहले डिटेन किया गया था, हिरासत में लिया गया था, अब इनको रिलीज किया जा रहा है। और उसी कड़ी में आप राहुल गांधी को भी इस गाड़ी में बैठे हुए देख सकते हैं और ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी को भी अब जो पुलिस हिरासत में थे इसके पहले, उनको भी रिलीज करने का फैसला पुलिस ने लिया है। और इसी बीच ये भी जानकारी सामने आ रही है कि राहुल गांधी को चोट भी लगी है, राहुल गांधी को चोट भी लगी है। और ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। और जैसा कि इसके पहले हमने जानकारी आपको दी कि राहुल गांधी को भी अब रिहा कर दिया गया है। अब से कुछ देर पहले उनको डिटेन किया गया था, उनको हिरासत में लिया गया था, लेकिन अब उनको रिलीज कर दिया गया है। और उसी की तस्वीरें आपके सामने, वही तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। हिंदी खबर पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। लेकिन इसी बीच जो जानकारी मैं आपको देना चाह रहा था वो ये है कि राहुल गांधी के नाक में चोट लगने की खबर भी सामने आ रही है और कहा जा रहा है कि उनकी नाक से खून भी बहा है। अखिलेश यादव अभी क्या मांग वही है जिस तरीके से आपको डिटेन किया गया, यहाँ पर लाया गया, राहुल गांधी भी यही है, पूरा विपक्ष यहाँ है, क्या प्रतिक्रिया? देखिए, जो मांग छात्रों की है, सरकार को छात्रों की मांग माननी चाहिए। जो उन्होंने मांग रखी है उसको स्वीकार सरकार को करना चाहिए। और सरकार ने जो अन्याय किया है छात्रों के साथ, युवाओं के साथ, जिस तरीके से उनको पीटा गया, उनका सर फोड़ा गया, हड्डी तोड़ी गई, करंट लगाया गया और जो कुछ सरकार कर सकती थी सरकार ने दमन करने की कोशिश की है। लड़कियों के कपड़े फाड़े हैं। क्या ये लोकतंत्र में उम्मीद कर सकता है किसी सरकार से? और जब शांतिपूर्ण आंदोलन और प्रदर्शन चल रहा उस समय, इसलिए हमारी मांग है कि सरकार जो छात्र हैं, युवा हैं, उनकी मांगों को मान लें। कल भी यही मुद्दा आप लोग उठाएंगे? सदन में यही मुद्दा उठाएंगे। तो अखिलेश यादव को आपने सुना और अखिलेश यादव का ये कहना है कि वो सदन में भी इस लड़ाई को जारी रखेंगे, सदन में भी
वो लड़ाई लड़ने का काम करेंगे और सदन में भी पुरजोर तरीके से यही मांग वो रखने वाले हैं, यानी कि अपने मांग से समाजवादी पार्टी पीछे नहीं हटने वाली है, ये उन्होंने बिल्कुल साफ कर दिया है। तो ये सीधी तस्वीरें फिलहाल आपको हम दिखा रहे हैं, तस्वीर आपके सामने है, हिंदी खबर पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने। और जितने भी कांग्रेस पार्टी के या समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को हिरासत में लिया गया था, पुलिस ने जिनको डिटेन किया था, अब जानकारी मिल रही है कि एक एक करके इन सबको अब रिलीज किया जा रहा है, क्योंकि समय भी ज्यादा हो चला है, 10 बजने को हैं। ऐसे में अब इन सभी को रिलीज का, जैसे ही माहौल शांत हुआ उसके बाद अब इनको रिलीज करने का फैसला किया गया है। और राहुल गांधी की तस्वीरें इसके पहले हम आपको दिखा रहे थे, राहुल गांधी को रिलीज कर दिया गया है, लेकिन अब जानकारी मिल रही है कि सोनिया गांधी जो है वो अपनी बेटी प्रियंका गांधी से मिलने के लिए पहुंची है, क्योंकि प्रियंका गांधी को भी डिटेन किया गया था। और प्रियंका गांधी से मिलने की बात यहाँ पर सोनिया गांधी करती नजर आई। सोनिया गांधी का ये कहना था कि मुझे प्रियंका गांधी से मिलने दिया जाए, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ, लेकिन अभी उन्होंने मुलाकात की है या नहीं की है इस बारे में कोई पुख्ता तौर पर जानकारी नहीं मिल पा रही है। जैसी जानकारी मिलेगी वो भी आपको हम बताएंगे, लेकिन फिलहाल जो बड़ी अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर, जो बड़ी खबर सामने आ रही है वो यही है कि इन सभी नेताओं को अब रिलीज किया जा रहा है, एक एक करके सभी नेता रिलीज किए जा रहे हैं। और इसके साथ ही ये भी खबर सामने आ रही है कि बीजेपी और सरकार जो है वो इस पूरे मामले को लेकर बहुत ज़्यादा नाराज है, और उनका ये कहना है कि विपक्ष ने लोकतंत्र में एक नई परंपरा को शुरू करने का फैसला किया है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि सुरक्षा के लिए ये एक गंभीर खतरा पैदा कर सकता है और इसका ध्यान रखना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं। हमारे साथ मौजूद है पप्पू यादव जी, जो कि छत्रसाल स्टेडियम पहुंचे हैं। पप्पू जी, कहते छत्रसाल स्टेडियम प्रदर्शनकारियों को कहते डिटेन किया गया, क्या कहेंगे? भैया आप मुझे एक बात बताओ कि वो जो जगह है, क्या वो तानाशाह का जगह है? क्या वो राजशाही का जगह है? क्या आम आदमी अपनी बात नहीं रख सकते? कि लोक सेवक का जगह है कि नहीं? तो सेवक की जिम्मेदारी क्या है? आप मिलो, आप जुल्म कर रहे हो, आप अत्याचार कर रहे हो। आप आम आदमी पहले किसानों पे जुल्म किए, फिर मणिपुर में जुल्म किए, फिर बेटियों पे जुल्म किए, अब आप पूरी मंदिरों की संपत्ति चोरी कर, कभी आप जीएसटी पे जुल्म कर दिए, व्यापारियों पे जुल्म कर दिए, और 153 बार पेपर क्वेश्चन लीक आउट हुआ। और लगातार राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी लड़ रहे। राहुल गांधी जी देश में पैदल यात्रा की, राहुल गांधी जी मणिपुर से बॉम्बे गोवा तक गए। राहुल गांधी जी इन मुद्दों को लेकर के कभी कोटा, कभी उत्तराखंड, कभी देश के विभिन्न हिस्सों में छात्रों के साथ खड़े। आप हमें बताओ क्या होगा? आज राहुल गांधी जी को चोट भी लगी है। चोट, पीटे गए हैं। राहुल गांधी जी के नाक से ब्लड जा रहा है। प्रियंका गांधी जी पीटे गए, और हमें डर है, सारा विपक्ष आज यहाँ कैद है। अखिलेश जी की सिक्योरिटी छीन ली गई। मुझे डर है कि एक ये लोग विपक्ष को खत्म न कर दे, इस बात का बहुत डर है। इसलिए जनता इसका जवाब देगी, लेकिन इतने बड़े जुल्म जो बच्चों पर कल हुआ, लाठी गोली, ये तो गलत है ना, तो गलत। गांधी जी को जबरदस्ती घसीटा गया, नेता प्रतिपक्ष, कई बार के सांसद, उनके साथ जो दुष्व्यवहार किया गया है, जो बर्ताव किया गया है, वो असहनीय है। पूरे देश में आक्रोश है, न सिर्फ कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, लेकिन पूरे देश के लोग आज न्याय चाहते हैं। हम नौजवानों के साथ हैं और न्याय लेकर रहेंगे। राजभवन का घेराव करने जा रहे थे अजय राय जी को पुलिस ने गिरफ्तार कर इको गार्डन पे भेज दिया। हम जाने की कोशिश करेंगे। अजय राय जी, जिस तरह से देखा जा रहा है, प्रियंका गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया है, राहुल गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया है, क्या है मामला, किस तरह की नीति चल रही है सरकार की? पूरी ये भाजपा की सरकार, ये मोदी की सरकार, ये पूरी तरीके से अत्याचार अन्याय कर रहे हैं, और ये लोग
हमारे नेता आदरणीय राहुल जी के साथ जिस तरीके का दुर्व्यवहार किया, जिस तरीके की प्रियंका जी के साथ दुर्व्यवहार किया और जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे जी सभी हमारे नेता के साथ अत्याचार अन्याय किया है, हमारा एक एक कार्यकर्ता डटकर खड़ा है। हम सब लोगों ने राजभवन का भी घेराव किया और हमारे साथियों ने मजबूती के साथ घेराव किया है। आज गिरफ्तार करके इको गार्डन लाए हैं, सब लोग साथ खड़े हैं। जब तक राहुल जी को रिहा नहीं करेंगे तब तक यहाँ से एक कार्यकर्ता हिलेगा नहीं। क्या विवाद क्या चल रहा था? विवाद है, नौजवान जो आज मांग कर रहे हैं, यूथ मांग कर रहा है, वो बर्खास्त करे, हमारी मांग है। अगर मांग नहीं पूरी हुई तो क्या रहेगा? बिल्कुल लड़ाई हम लड़ते रहेंगे, पीछे नहीं हटेंगे जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा, जब तक बर्खास्त नहीं होगा। हमारे साथ में अजय राय जी ने साफ तौर पर इन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक धर्मेंद्र प्रधान की गिरफ्तारी नहीं होगी और तब तक हमारी लड़ाई मैदान पे पूरे कार्यकर्ता उतरे हुए हैं और लगातार हमारा धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। लखनऊ से हिंदी खबर के लिए अवधेश सिंह। देखिए, ये तानाशाही की सरकार है और जिस तरह से कल जंतर मंतर पर हमारी बेटियों के साथ, बहनों के साथ, बच्चियों के साथ जो शोषण हुआ है, अत्याचार हुआ है, अन्याय हुआ है, लाठीचार्ज हुआ है, पिटाई हुई है, निर्दोष बच्चों को कीलों वाले डंडों से मारा गया, वो विजुअल्स आप सबके माध्यम से पूरे देश ने देखे हैं। करंट वाले डंडों का इस्तेमाल किया गया है। कितने बच्चे ऐसे मिले जो खून खच्चर थे, जिनके मैं समझता हूं दर्जनों टाके आए हों। ऐसे अन्याय अत्याचार के खिलाफ हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी, कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल जी और मैं समझता हूं पूरा का पूरा विपक्ष, और केवल हम राजनीतिक दल ही नहीं, मैं समझता हूं इस देश के अंदर जिस किसी के अंदर भी जरा भी इंसानियत होगी, बच्चों के लिए ममता होगी, जिनको दिलों में बच्चों के लिए जरा भी आंसू होंगे, वो ऐसे लोग बहुत, मैं समझता हूं, आहत है इस घटना से। और उस घटना को लेकर आज राहुल जी ने भी प्रधानमंत्री आवास के सामने धरना किया, शांतिपूर्वक धरना था। मैंने देखा उन्होंने अपने हाथों को सांकेतिक रूप से हथकड़ियों से बांध रखा था। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी उनको समर्थन देने पहुंचे और उसके बाद जिस तरह से गिरफ्तारी करके दिल्ली के दूसरे कोने में लाके यहाँ गिरफ्तार किया जा रहा है या डिटेन रखा जा रहा है, मैं उधर लखनऊ में समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन देखने को मिला है। ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। और अखिलेश यादव को हिरासत में लेने का विरोध किया गया, पुलिस ने एसपी कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। तो ये एक और बड़ी जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। और जैसा कि इसके पहले भी हमने आपको जानकारी दी कि दिल्ली से लेकर लखनऊ तक सियासत गरमाई हुई है और दिल्ली में अखिलेश यादव को हिरासत में लिया जाता है और उसका असर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में देखने को मिलता है। लखनऊ के इको गार्डन पर समाजवादी पार्टी के जो समर्थक हैं, जो नेता है, वो लगातार हंगामे में रहे हैं। देख सकते हैं इस तरह से इको गार्डन पर सैकड़ों की संख्या पे यहाँ पर समर्थक पहुंचे हैं। यहाँ जो अखिलेश यादव को जो विरोध किया गया है और जिस तरह से उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया है जो छात्रों की मांगों को लेकर के, तो हमारे साथ में इस समय समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता और पूर्व विधायक वो एक जेन्युइन इशू को लेके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो जो उनके साथ हो रहा है वो उसका दुख लेकर, गुस्सा लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो जो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हम सारे, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उनकी आवाज हम ऊंची करें और उनकी आवाज हम बुलंद करें और उनके सपोर्ट में हम खड़े हैं, क्योंकि उनके साथ जो कल हुआ वो एकदम गलत हुआ। ये एक लोकतंत्र है, इट्स अ डेमोक्रेसी। In a democracy, right to protest, it's a fundamental right. Nobody has the right to protest. क्यों नहीं? क्यों नहीं? जहाँ पे जरूरत होगी वहाँ हम आवाज उठाएंगे। डिमांड उनका पहले कुछ और चाहिए था, उन्होंने बोले थे रेजोल्यूशन चाहिए धर्मेंद्र प्रधान का, तो उनका डिमांड जो है वो बदला था प्रोटेस्ट के दौरान, जब पीएम हाउस के बाहर वो प्रोटेस्ट कर रहे थे तो उन्होंने बोला कि उनका डिमांड पहले कुछ और था, फिर डिमांड चेंज हो गया। हमारे डिमांड बहुत स्पष्ट है और हम शुरू से ये डिमांड कर रहे हैं। जो एजुकेशन सिस्टम एकदम ब्रोकन है उसको हमें दुरुस्त करना है, उस सिस्टम को ठीक करना है। उसके लिए आप डिस्कशन करो, आप धर्मेंद्र प्रधान, आपको या तो मेरी बात सुनिए, आप कर दीजिए बात। सुनने दो भाई, सुनने दो।
धर्मेंद्र प्रधान जी को रिजाइन करना है, एक डिस्कशन होना चाहिए पार्लियामेंट, और जो स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनकी सुनवाई होनी चाहिए। हम कहते हैं, हम पार्लियामेंट में हम क्या कर रहे हैं, कौन सी बिल आ रही है, फिर से वंदे मातरम की इज्जत की बिल आ रही है। क्या मतलब है इसका, क्या मतलब है इसका? वंदे मातरम का मतलब क्या है? अपनी मातृभूमि के लिए, अपनी मातृभूमि कर सकती थी, किया उन्होंने। नीट में ये फेलियर हुए, दिल्ली के इंतजाम में फेलियर हुए, और अपना गुस्सा किस पे निकाले? छात्र नौजवानों से। इसलिए हमारी मांग है सरकार से कि जो छात्रों की मांग है वो छात्रों की मांग को स्वीकार करें, और जो मंत्री हैं वो इस्तीफा दे दें या मंत्रिमंडल से हटा दें। ये दबाव जो है ये दबाव समझ में नहीं आ पा रहा है कि मंत्री क्यों नहीं हट रहे हैं। क्या दबाव है संगी साथियों का, उनके मंत्रियों का, और लगता तो ऐसा है कि इसलिए सरकार नहीं हटा पा रही मंत्रियों को कि उनकी जो दबी हुई है, तमाम ऐसे घोटाले हैं, जो तमाम भ्रष्टाचार हैं, कहीं मंत्री ना उन बातों को खोल दें, तो इसलिए सरकार स्वीकार नहीं कर पा रही है, मंत्रियों पे दबाव नहीं बना पा रही है। और कारण भ्रष्टाचार है। एक मंत्री अगर लगातार विभाग में रहेगा तो ऐसे ही तो भ्रष्टाचार करेगा। नीट की परीक्षा हुई, वो भी फेल हुई, क्योंकि OMR में जो इस तरह की शिकायतें आई हैं वो भी सबने देखनी है। तो सरकार छात्रों की मांगों को माने, यही हमारी मांग है। अखिलेश जी, आज संसद से लेकर में नीट का पेपर लीक हुआ और कैंसिल हुआ, छात्रों ने सुसाइड किया, लगातार छात्र जो है मांग कर रहे हैं दूसरे छात्र उन परिवारों के मुआवजे के लिए, क्योंकि डॉक्टरी करना, नीट करना एक बहुत रिस्पेक्टेबल, एक सबसे प्रेस्टिजियस नौकरी है, और हम सब जानते हैं धरती के भगवान डॉक्टर को मानते हैं। उसी की परीक्षा में ये